ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोनी निगम से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले कि एह बरिस का बजट निवेशकन और देश के जनता के हरित विकास की ओर बढ़त आपन भविष्य सुरक्षित कइले क कई को मौका देला। उहाँ के कहले कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास बदे हर संभव सहायता देवे बदे तैयार हो। बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहले कि सरकार की ओर से 2014 से पेश कइल जा रहल हर बजट वर्तमान चुनौतियन के समाधान खातिर नया समय के सुधार के आगे ले जा रहल हवे। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन खातिर कइल गइल पहल क जिक्र करत प्रधानमंत्री कहले कि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ावल, पेट्रोल डीजल जैसन जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कम कइल और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ल देश के प्राथमिकता का 3 गो स्तंभ हवे। श्री मोदी कहले कि पीएम प्रणाम, गोवर्धन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसन योजना देश के भविष्य के आकार देहले में खास भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री कहले कि भारत अक्षय ऊर्जा स्रोतन के मामला में जितना ढेर अगुवाई क भूमिका निभाई, दुनिया में उतने बदलाव ले आ सकी। श्री मोदी कहले कि भारत 2014 से दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था में अपने अक्षय ऊर्जा क्षमता के मजबूत करे वाला अग्रणी देश हवे। पर्यावरण संरक्षित विकास एह साल के केंद्रीय बजट का 7 गो शीर्ष प्राथमिकता में से एक हो। एकर उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन ले आवल, आ पर्यावरण अनुकूल कृषि आ टिकाऊ ऊर्जा अपनावल हउवे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एगो समारोह में 2019, 2020 और 2021 खातिर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान कइलिन। राष्ट्रपति एह मौका पर कहलिन कि संगीत और कला भाषा और भौगोलिक सीमा से परे हवे। नमामि गंगे कार्यकारी समिति गंगा बेसिन में प्रदूषण कम कइले और घाट विकास खातिर 1200 करोड़ रुपया से बेसी क 9 गो परियोजना के मंजूरी दिहले हवे। एह परियोजनन में 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण के कम कइले और 2 गो घाट विकास से जुड़ल हवे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक जी अशोक कुमार के अध्यक्षता में कार्यकारी समिति के बैठकी में ई फैसला लिहल गयी। जल शक्ति मंत्रालय कहलस कि मंजूर कइल गल परियोजनन के तहत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के लेके कई गो राज्यन में गंगा नदी के साफ करे खातिर जल मल शोधन संयंत्र से जुड़ल कई गो कार्य कइल जाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गेहूं का एगो नया किस्म विकसित कइले हवे। एह पर मौसम में परिवर्तन और बढ़त गर्मी का असर कम होला। HD 3385 किस्म अगैती बुआई खातिर अनुकूल हवे। एकरे फसल के मार्च खत्म भइले से पहले काटल जा सकेला। आकाशवाणी से बतियावत कृषि अनुसंधान परिषद का प्रधान वैज्ञानिक राजवीर यादव नया किस्म के विशेषता के बारे में जानकारी दिहले। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 25 फरवरी से विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कइल जाई। ई मेला 5 मार्च ले चली। मेला का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करिए। नेशनल बुक ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा संवाददाता लोगिन से बतौले कि मेला का थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव हो। वहाँ के बतौले कि मेला के दौरान थीम पर केंद्रित कई गो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियन का आयोजन कइल जाई। मेला में 2000 से बेसी स्टॉल लगी और 1000 से बेसी पुस्तक प्रकाशक हिस्सा ली हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई गो विद्यालयन में दाखिला का प्रक्रिया आवे वाला 25 फरवरी से शुरू हुई। एह प्रक्रिया के तहत सेंट्रल हिंदू बॉयज और गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर सिंह विद्यालय आ बरकछा स्थित दक्षिण परिसर के सेंट्रल हिंदू स्कूल के कई गो कक्षा में दाखिला खातिर आवेदन फार्म 25 फरवरी से मिलल शुरू हो जाई। फार्म जमा कइले का आखिरी तारीख 30 मार्च हो। बनारस के मंडलीय सभागार में कृषि निर्यात के बढ़ावा देवे बदे आज मंडल स्तरीय कृषि निर्यात कार्यशाला आयोजित भइल। कार्यशाला में कई गो उत्पादक समूहन की ओर से स्टॉल के जरिया से कई तरह का फल और सब्जियन के उत्पाद और निर्यात से जुड़ल जानकारी दिहल गयी। कार्यशाला का आयोजन कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग कइलस। देवरिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 278 जोड़न का बियाह करावल गयी।
एहमे से 273 जोड़न का बियाह हिंदू रीति रिवाज से और 15 जोड़न का बियाह मुस्लिम रीति रिवाज से पूरा भइल। एह मौका पर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी कहले कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीबन के जिंदगी में खुशी आ रहल बा। पीलीभीत जिला के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 गो नौजवानन का ओहीं जुके मौत भइले का खबर है। पुलिस बतौलस कि हादसा ओ समय भइल जब पकड़िया मंगली गांव का ई लोग कौनो शादी समारोह से लौटत रहले। एकरे साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।